डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि स्टडी क्वालिटी को जब आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा गेन कर पाएंगे, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 ये है कि पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पढ़ना है। तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हों बैठने के लिए उस जगह को आप डिसाइड करें कि हम बैठ के पढ़ेंगे। बट यदि आप टेबल चेयर चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ जब आप चेयर पे बैठते हैं और टेबल चेयर चूज़ करते हैं तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। आप एक टाइम में ज़्यादा देर तक बैठने की आपकी स्टेमिना अच्छी होती है। और ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एक टाइम में एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठ नहीं पाते हैं। एक जगह पे देर तक बैठने की उनकी हैबिट होती नहीं है, जिससे उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। इसलिए आप यदि टेबल चेयर को चूज़ करते हैं तो बेस्ट रहेगा। वैसे आपका जो भी कंफर्टेबल जगह है उसे ही आप लें, ठीक है। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। जब डिसाइड हो जाए कि कहाँ हमें बैठ के पढ़ना है तो उस जगह को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन करें। जैसे सपोज दैट आपने टेबल चेयर को चूज़ किया तो टेबल को आप अच्छे से क्लीन कर लें, ठीक है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बुक, पेंसिल, पेन, कॉपी, स्केल, जो भी चीज़ें हैं, आप 5 मिनट का टाइम लें और वहाँ पे रख दें। ये भी पढ़ाई के ही अंदर आता है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। आप हाथ पैर मुंह धुल करके एकदम पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या है? जब आप चेयर पे बैठ जाएं तो चेयर पे बैठने के बाद आप तुरंत पढ़ाई स्टार्ट ना करें। आप 5 मिनट का बैठे बैठे ही मेडिटेशन कर लें। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे ब्रेन आपका काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा और कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल टेक्निक है। आप चेयर पे बैठे हैं, बैठे बैठे ही सिर्फ आंख बंद कर लें और अपनी ब्रीथिंग को नोटिस करें। तो सिर्फ ब्रीथिंग को नोटिस करेंगे ही तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 5 मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, आप पढ़ना स्टार्ट करें और एक टाइम देख लें कि हाँ, हमें इस बार हम बैठे हैं पढ़ने तो इस टॉपिक को हमें फिनिश करना है। हो सकता है उसमें 1 घंटे का टाइम लग जाए, 1.5 घंटे का टाइम लग जाए, 2 घंटे का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप बैठ के पढ़ें और जब ब्रेक लें तो ब्रेक लेने से 5 से 10 मिनट पहले जो भी आपने पढ़ा है उसको आप समराइज़ कर लें। और यदि उसको अपने नोट्स में लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने जो भी 1 घंटे 2 घंटे में सीखा है उसका कंक्लूजन सिर्फ 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो उसको आप लिख लेंगे तो आपका नोट्स भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इन टेक्निक्स को जब आप एडॉप्ट करेंगे तो आपकी जो स्टडी क्वालिटी है इम्प्रूव होगी, आप कम टाइम में ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। और स्टडी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के और भी तरीके हैं कि जैसे आपको किस बुक से पढ़ना है। बुक तो बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे हम फिजिक्स की ही बात करें तो फिजिक्स में कोई परफेक्ट बुक नहीं है। ऐसी कोई बुक नहीं है कि हम उसे ले लें, उसे पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कई बुक्स हैं, एच.सी. वर्मा है, रूडोल्फ है, रेसिनिक हैलिडे है, एनसीईआरटी है, ढेर सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो बुक कौन सा लें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फिजिक्स पे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि आपके और सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो डिसाइड करना है कि किस बुक से पढ़ें। तो आप टीचर से डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, सीनियर से डिस्कस करें और जिस बुक की रेटिंग सबसे ज़्यादा हो उस बुक को आप ले लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लेवल की बुक कौन सी है, उस बुक को ही आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो नोट्स आप कैसे बनाएंगे? तो नोट्स हमेशा टीचर की हेल्प से बनता है। तो जो टीचर के आपके सर के जो भी नोट्स हैं उन नोट्स को रखें और उससे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। जैसे अभी हमने बताया कि आपने 1 से 1.5 घंटे पढ़ा तो जो सीखा, तो जो आपकी उस सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं जो आपके सर बनवा रहे हैं, स्कूल में बनवा रहे हैं, कोचिंग में बनवा रहे हैं, जहाँ भी बनवा रहे हैं, होम ट्यूशन में बनवा रहे हैं, जहाँ भी है, ठीक है। तो उनको जो है उस नोट्स को आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो नोट्स क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब आप एक बार सीख लेते हैं ना, बुक से सीख लेते हैं, ठीक है, तो रिवीजन भी कंपलसरी है और रिवीजन बुक से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नोट्स आप खुद बना नहीं सकते क्योंकि आप खुद उस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बना नहीं सकते। नोट्स हमेशा जो है टीचर की हेल्प से ही बनता है। हाँ, उस नोट्स को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारी भी तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, एक दिन में मॉडिफाई नहीं होगा, डेली थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होगा। तो होता क्या है कि जब नोट्स बना होता है ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो वर्डिंग्स को याद नहीं रखता, वो हमेशा इमेजेस को याद रखता है। तो होता क्या है कि आप अपने नोट्स को कई बार देखे होते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में जब आपको रिवीजन करना होता है तो आप जो हैं 5 मिनट में ही, कम टाइम में ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट में आप एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो यदि आपको पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो आप बड़े आराम से 5 से 6 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो इन चीज़ों को आप एडॉप्ट करेंगे तो आपकी स्टडी क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे हम विवेकानंद जी की बात करें तो विवेकानंद जी जो हैं एक पेज को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लेते थे और वो चीज़ उनको हमेशा याद रहती थी। ठीक है, तो वो कैसे गेन कर पाएँ, वो गेन कर पाएँ मेडिटेशन की हेल्प से। ठीक है, तो विवेकानंद जी 5 सेकंड में पढ़ लेते थे, हम लोग क्या करेंगे, उस पेज को पढ़ेंगे तो हमको उस पेज को पढ़ने में 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम लग जाएगा और इस बात की गारंटी नहीं है कि वो याद ही रहेगा, वो भूल जाता है और इसीलिए हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो विवेकानंद जी मेडिटेशन करते थे, इससे उनको बहुत बेनिफिट मिलता था। इसीलिए मैंने बताया एक स्टेप को फॉलो करना है कि पढ़ने से पहले 5 मिनट आप मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा कि आप 5 मिनट करेंगे तो आप एक दिन में 4 से 5 बार भी यदि ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो आप 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। आप जैसे मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में एक रैम होता है। ठीक है, तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, ब्रेन का रैम जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, विराट कोहली का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो विराट कोहली जी ने भी इसी बात पे फोकस किया कि रैम हमेशा, उनसे पूछा गया कि आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करेंगे तो उन्होंने ये बताया कि जिसका रैम ज़्यादा हो, बैटरी अच्छी हो। तो रैम्स का मतलब ये होता है कि ब्रेन की आपकी स्पीड कितनी फास्ट है, कितना जल्दी आप लर्न कर पाते हैं। जैसे विवेकानंद जी की हम बात करें तो उनका रैम बहुत ज़्यादा था, तभी वो 5 सेकंड के अंदर एक पेज को पढ़ लेते थे। तो आप इन टेक्निक्स को आप एडॉप्ट करें और अपनी स्टडी को जो है इम्प्रूव करें। और यदि आपका कोई अपना पर्सनल सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे मुझे भी आइडिया लगेगा और उस पर मैं आगे उन वीडियोज़ में उन बातों को मैं शामिल करूँगा। थैंक यू।